भारत की फिर शरारत। आबी दहशतगर्दी करते हुए दरियाई चनाब का पानी रोक दिया। 2 रोज में चनाब में पानी की आमद में 91,600 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। और मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं कि अगर पानी का मसला हुआ, क्योंकि मैं पानी का वजीर रह चुका हूं, एक तो कोई नलका या टूटी तो है नहीं कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन अगर पानी के ऊपर बुनियाद भी रखी इंडिया ने तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। जी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इस रिजल्ट में आई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान बनने के कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। जी, तो इसकी बहुत लंबी तारीख है। 1948 में इंडिया ने जो पंजाब में जो रिवर्स आ रहे हैं इनका पानी बंद कर दिया। तो इसके बाद तकरीबन जंग टाइप की हालत होना शुरू हो गई। तो उसके बाद ये डिस्कशंस हुए कि पाकिस्तानी होने में इज्जत है। पाकिस्तानी को 2 टके की कोई ऐसी मुल्क नहीं है कि जो मर्जी जब मर्जी आएगा, जितने बम फेंकेगा और निकल कर चला जाएगा। आप बेसिकली प्राउड फील कर रहे हैं, थ्रेटन फील नहीं कर रहे कि यूएस प्रेसिडेंट जो हैं वो फील्ड मार्शल को ग्रेट मैन, इंप्रेसिव मैन, ग्रेट जेंटलमैन कह रहे हैं। हम भी नहीं कह, हम भी यही कह रहे हैं। आप क्या हम ये कह रहे हैं कि ये काम आपके मुंह से बोले तो पता चलेगा। आप भी बोले हैं कि फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट। मैं ये समझता हूं कि ये जंग अगर फील्ड मार्शल हमें ना जितवाते तो आज हमारा जो हाल होता, हम नहीं चाहते कि वो हमारे बच्चों का हाल हो। ये जो मज़ीद इनको इस चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इंडिया वैसे भी देखें पिछले 10-15 साल में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, तो वो उनको चाहिए अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करे। अब पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने मुल्क को, अपनी आवाम को इस गुर्बत से निकालने के लिए। तो बेहतर ये है कि बजाय ये ड्रामेबाजियाँ करके मज़ीद चीज़ों को आप ख़राब करेंगे, अपने मुल्क का भी नुकसान करेंगे, अपनी इकॉनमी भी तबाह करेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। फिर जारी बात है, अगर आप जानबूझ के इस तरह के हमें मजबूर करेंगे फिर हमारे पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगी। तो इस चीज़ पे ना मजबूर करें, तो लिहाजा प्यार मोहब्बत से इस तरीके से चलें। आप भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे पहला नीस तो नाबूद हम करेंगे। हिंदुस्तान की पानी के ऊपर, उसके ऊपर हम खून की होली हम खेलेंगे। हम उस डैम को, उस पानी को हिंदुस्तान के खून से भरेंगे। हमारी बड़ी क्लैरिटी है। और अगर वो कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे तो हम उसका जवाब भी भरपूर देंगे और 7 नस्लों का देंगे और डबल इंटेंसिटी से देंगे। ठीक है। हम जबकि मुजम्मत करते हैं ऐसी दहशतगर्दी की, जात, मोहल्ले, मजहब, किसी भी मुल्क की, हिंदुस्तान के लिए भी हम जंग नहीं चाहते। मुसल्लत की तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अभिनंदन की जैसे मूछे मोड़ के हाथ में दी थी और थप्पड़ मार के, चिपकड़े मार के, चाय पिला के भेजा था, इस बार उससे डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। और स्ट्रेटेजिकली हम लॉक कर चुके हैं उनको। और कल आपने हम लॉक कर चुके हैं का मतलब क्या है फैसल वाले साहब? सेंसिबल, देखिए जो सेंसिबल स्मार्ट मूव कल चीफ ऑफ आर्मी। मुझे इसका बैकग्राउंड बताएं, आखिर इंडिया चाहता क्या है पानी बंद करे? जी देखिए, अभी तक देखे ना 65 की जंग में ये पानी बंद हुआ, ना 71 की जंग में हुआ, ना 99 कारगिल में हुआ। ठीक है, मगर इसकी बहुत वजूहात हैं। एक तो यह है कि एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है और दुनिया के अंदर इस तरह के इंटरनेशनल अग्रीमेंट को तोड़ना बहुत एक बड़ी बात समझी जाती है। बिकॉज ट्रस्ट का एक जो स्टैंडिंग है एक मुल्क की दुनिया में कि वो अपने एग्रीमेंट्स को ऑनर करती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब पिछली 3 जंगों के अंदर ये एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ चेंज? बिकॉज अगर हम देखें तो उन 3 एग्रीमेंट जब 3 जंगें हुई तो तब इंडिया में लोग फर्क थे। एक तरफ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और एक तरफ चाहे बीजेपी की थी, मगर यह है कि वो वाजपेयी की थी, मोदी की नहीं थी। तो पहले दिखाई गई है, ये जो अज़्म दिखाया गया है और जिस हिकमत अमली से ये जंग लड़ी, आप देखें यार, कमाल देखें, 1 सेकंड दीजिएगा, कमाल देखें कि एक तो जंग लड़ी, दूसरा जंग जीती, तीसरी सारी दुनिया जो है वो रिस्ट्रेंट की तारीफ कर रही है और हर एक बंदा मान रहा है कि पाकिस्तान तो एक पीस लविंग कंट्री। कभी आपने ये देखा है कि जंग जीतें आप, जहाज गिराएं और दुनिया आपकी मोतरफ हो? एक और बात करूंगा, आखिरी बात करूंगा, मुझे पता है आपका वक्त कीमती है। आप आर्मी चीफ की जितनी तारीफें करना चाहते हैं, 35 मिनट आपको इजाजत है। कोई सवाल भी नहीं पूछूंगा। नहीं, देखिए आप सारे मेरे दोस्त बैठे हुए, आप चैलेंज करें मुझे, मैं जो बातें कर रहा हूं उनमें से जिस पे आप चाहें चैलेंज करें। तो ट्रंप ने कर दिया, हम कौन होते हैं पूछने? नहीं, आप ऑनलाइन लोगों को कहें कि फोन करके बेशक चैलेंज कर लें मुझे इस बात पे। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो बड़े बुनियादी सवाल आते हैं, क्योंकि हमने मलबे में से गजा में ये लाशें निकलती देखी हैं। अल्लाह पाक रहम करे। आ रहे हैं उसके ऊपर अपना जो है तवज्जो रखें। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए मानना पड़ेगा, पिछले 10-15 साल में जो चीज़ें मोदी ने की हैं
तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। वो हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक बंदे ने इंडिया में हर चीज़ ला के दी है उसने, आईफोन तक वहाँ पे, यानी कि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, हाँ, फिर मर्सिडीज़ वहाँ पे, हर चीज़ तो वहाँ आ रही है हाँ, वहाँ पे। दुनिया की हर स्पोर्ट्स भी वो लेके आया ना, कबड्डी से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, कौन सी लीग है जो इंडिया में नहीं स्पोर्ट हो रहा ना, सारे स्पोर्ट्स भी उसने लेके आए। यानी पैसा इंडिया में आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जितने जितने इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ऊपर जा रही है ना। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि चंद 10-15 सालों में ये जर्मनी से मत की मगर राम मंदिर नहीं बनाया, तो वो उस टाइप के बंदे थे ही नहीं। तो वो एक फर्क इंडिया था, वो एक डिफरेंट इंडिया था। अब एक डिफरेंट इंडिया है। वो इंडिया था कि जो चाहे ना चाहते हुए भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को मानता था, और उसको पता था कि देखिए एग्रीकल्चर जो है वो बेस है पाकिस्तान की भी और नॉर्दर्न इंडिया की भी। इंडियन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जहाँ ये सारा पानी वो यूज होता है, उसकी भी बेस एग्रीकल्चर है। उनको पता था कि अगर हम पाकिस्तान को तंग करेंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, फिर कोई जंग हो जाएगी, फिर एक और मसला क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को नहीं छेड़ा। अब हमारे पास जो है ना वो मोदी सरकार है, और मोदी जो गवर्नमेंट है वो बहुत फर्क है। ये आप हम पिछले 8-9 सालों से देखते आ रहे हैं कि जब से मोदी आए। डॉक्टर साहब सिर्फ मिजाज का फर्क तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है और ये माहिदा तय पाया हुआ है कि कोई नहीं छेड़छाड़ करेगा जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होगी। ना भारत के पास ये इख्तियार है कि वो ये पानी बंद कर दे। तो ये पाकिस्तान में बड़े बड़े डैम बनाए गए, मंगला और तरबेला, वारसक और तमाम, वारसक तो खैर काबुल रिवर पे था, लेकिन पूरे पाकिस्तान में नहरी निजाम बनाया गया। और जो ज़राअत आज पाकिस्तान में काम कर रही है, जो बिजली पानी आपको मिल रहा है, वो सब उस इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में मिल रहा है कि जिसमें डैम बनाए गए, सारे नहरी निजाम बनाया गया, और पाकिस्तान का पूरा पानी का जो कमी 2 दरिया उनको देने के नतीजे में थी, वो हमने बाकी दरियाओं को जखीरा करके और डैम बनाकर और नहरी निजाम बनाकर पूरी की। और पाकिस्तान की ज़राअत पिछले 30-40-50 साल ठीक चली, उसी पर चल रही है आज तक। जब भारत ने 2019 में यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को जम कर लिया, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बेगैरत भी बैठे हुए थे जो ये कहते थे कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास। जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है कि वो तड़ियां मीडिया हाइप बना रहे थे। हमने उनको पहला हिट किया है इकोनॉमिकली, पैसे से। उनका इनडायरेक्ट जो हमारा उनका ट्रेड होता था 1.12 बिलियन का, 21 बिलियन का, वो आपने रोक दिया। आपने एयर स्पेस रोक दी है, आपने उनको हिट कर दिया है। पहले टारगेट हमने अचीव कर लिया है। हमने गोलियां नहीं चलाई है, एयर स्ट्राइक दी की तोपे या गोले नहीं चलाए, ना टैंक लेके आए। हमने पहला, उन्होंने इशारा किया था, हमने वार कर दिया, उस वार से उनको नुकसान हो गया। तो हमारे पास एक स्मार्ट चीफ है, और स्मार्ट चीफ के तहत हमने अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल की हुई है। ख्वाजा साहब के बयान की मैं उनके जज्बात की कदर करता हूं। हाँ। वो है थ्रेट एनालिसिस और थ्रेट प्रिपरेशन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम सबकी चीज के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन ये याद रखे अनिका साहिबा कि ये वॉर अगर हुई, मुअत्तल करने का जो ऐलान है, ये मोदी के मिजाज में आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जी, इसके पीछे वजह यह है कि मोदी ने जिस तरह से इंडिया में पॉलिटिक्स की है और डेवलप की है, वो एक ही नुक्ते पे किया है, एंटी पाकिस्तान होने की वजह से। ठीक है। okay. आज से 10-15 साल पहले इंडियंस को, मतलब ऑफ कोर्स कुछ इंडियंस पाकिस्तान को नहीं पसंद करते थे। नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा लोग ना पसंद करते थे, साउथ इंडिया में लोगों को परवाही कोई नहीं थी, ईस्टर्न इंडिया में भी खास नहीं थी। मगर जब से ये वाली बीजेपी की गवर्नमेंट अंडर मोदी आई है, तो हेट्रेड ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो एक सेंट्रल फीचर है मोदी गवर्नमेंट का। और हर कुछ साल बाद इनको ये याद दिलाना पड़ता है कि जी हमें पाकिस्तान से नफरत करनी चाहिए। आप यही देखें कि बॉलीवुड के अंदर कितनी ज़्यादा अब फिल्में बनती हैं जो एंटी पाकिस्तान है। ठीक है। अच्छा, अब इसके दो पहलू हैं। एक, इंटरनेशनली एंटी पाकिस्तान होना उनके लिए फायदेमंद है, बिकॉज फिर इंटरनली कोई सवाल उनसे लोग कम पूछेंगे। ठीक है, कि आप क्या करें, आप कहें जी पाकिस्तान दुश्मन वगैरह। इसी से अंदाजा करें उनकी जहनी माजूरी का। अनफॉर्चुनेटली इमरान की हुकूमत में भी ऐसे लोग थे, और ये बजाते खुद जनरल बाजवा का अपना ये एक बिलीफ था। इन्होंने अफसरों के दरबारों से जो खिताब किए हैं, उसमें ये बात कही है कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था, आर्टिकल 370 वायलेट करने से क्या फर्क पड़ गया। फर्क ये पड़ गया, जो अब आपको इंडस वाटर ट्रीटी में भी नजर आएगा, कि जब भारत ने कश्मीर क्लेम कर लिया, उसने कहा अब ये हमारा है, पाकिस्तान का है ही नहीं। अब डिस्प्यूट खत्म हो गया। वो जो यूनाइटेड नेशंस में आपकी करारदादें थी, जो आपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स थे, जो शिमला माहिदा था, तो ये तो वो तो फलाना, सब खत्म हो गया। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। फिर उसको क्या जरूरत पड़ी है कि आप वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है
कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे, उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था। एक तरफ उसने इसराइल के अंदाज में फलस्तीन में जिस तरह वो कर रहा है, पूरे कश्मीर में उसने डेमोग्राफी चेंज करनी शुरू कर दिया, आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको बिखेर रहा है पूरे भारत के अंदर, वहां तमाम मुजाहिदीन को, लीडरशिप को जेलों में डाल दिया, 1.5 साल का कर्फ्यू लगाया, पूरे कश्मीर को हिंदुआइज कर दिया। पहली मर्तबा हुआ पिछले साल कि कश्मीर के जो लाल चौक है, जो बड़ा चौक है वहां श्रीनगर का, वहां पर हिंदू इंडियन झंडा लहराया गया, वरना हमेशा वगैरह। सेकंड ये है कि जो मोदी की हिंदुत्व बेस्ड गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है और एंटी एनी नॉन हिंदू है, ठीक है। सो ये फिर इंडियन मुसलमानों को भी चुप कराने में मदद देगा कि जी आप एंटी पाकिस्तान है, तो आप चूंकि मुसलमान है तो इसलिए हमें आप पे शक है कि आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के सपोर्टर है, तो इसलिए आप चुप करके बैठ जाएं। अभी देखिए इंडिया में कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले ही वक्फ बिल पास हुआ, जिसके अंदर बाकी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मगर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग किस्म की जो उसमें चीज़ ऐड की गई कि मुस्लिम वक्फ में हिंदू भी बैठेंगे। इमेजिन करें कि कल अगर वो बोलें कि एक हिंदू वक्फ के अंदर मुसलमान बैठे, क्या कभी इसकी इजाज़त मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। मगर इन्होंने इस तरह का बिल पास किया, अभी उसको सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में चैलेंज किया हुआ, बड़ा उस पर शोर हो रहा था। अब ये सब कुछ हो गया, सारे इंडियन मुसलमान अभी आप देखिएगा सारे चुप करके बैठ जाएंगे। बिकॉज अगर वो बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है, मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करके श्रीनगर हाईवे रख देंगे। ये मजामत की थी इन्होंने, ये प्रैक्टिकली प्लेट में रख के कश्मीर भारत को उस वक्त दिया था। और ये अलाउ कर दिया था कि 14,000 बंकर आप बना दें, 13-14,000 लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको परमानेंट बॉर्डर बना दें, ताकि दोबारा कभी तहरीक मुजाहिदीन मुजाहमत जो है दोबारा कश्मीर में शुरू ना हो सके। आपको इमरान के अल्फाज याद होंगे, उसने कहा था कि जो जिहाद कश्मीर की मदद करेगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। तो इन लोगों ने उस वक्त कश्मीर जब हवाले किया, ये बाजवा डॉक्ट्रिन का हिस्सा था, फैज, इमरान और पाकिस्तान में पूरी की पूरी डैम और पूरी की पूरी पानी की सूखी पड़ गई है। पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं बचा और पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी को धमकी दे रहा था कि मोदी जी हमारा पानी लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हें मिटा देंगे। मोदी जी ने कहा कि आओ, तुम्हें पानी नहीं, हम तुम्हें ही लौटा देंगे। मोदी जी ने साफ साफ पाकिस्तानियों को दे दिया है धमकी कि तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगी। और ये पाकिस्तान का पब्लिक बुलावल भुट्टा बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रहा था, कह रहा था कि मोदी जी आपसे पानी लेंगे, हमारा पानी कैसे बंद कर सकते हो। अब मोदी जी ने पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर दिया और पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। और भारत से जितने भी पाकिस्तान में पानी जाने के रास्ते थे, सभी रास्ते को भारत ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के पास एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। और बांग्लादेश को भारत ने पानी दे रहा था, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को पानी सप्लाई कर रहा था। बांग्लादेश का भी पानी भारत ने बंद कर दिया और पाकिस्तान के पब्लिक अब यहाँ पे पानी ही नहीं बचा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान की पब्लिक अब रोड पर सूखा सूखा जो गड्ढे में पानी लौक रहा है उसे लेकर घर पे जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रही है, कह रही है मोदी जी हमारा पानी लौटा दो नहीं तो हम फिर से जंग करेंगे। मोदी जी ने कहे कि आओ फिर से तुम जंग करो मगर तुम्हें पानी नहीं लौटाएंगे। ये पाकिस्तानी भिखारी मीडिया बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रही है, बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारा पानी दे दो, मगर मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें एक बूंद भी भारत के हिस्से से पानी नहीं मिलेगी और भारत के रास्ते से तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तानी मीडिया सोच रही है कि भारत मोदी जी को हम धमकी दे देंगे और मोदी जी डर जाएंगे, मगर मोदी जी ने साफ साफ इन पाकिस्तानियों के मुंह पर धमकी दे दिया कि तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगी, जो करना है वो कर लो। अब पाकिस्तानी मीडिया डर गई है, पाकिस्तानी मीडिया अब रो रही है और मोदी जी के पैरों पर गिरकर माफी मांग रही है कि मोदी जी हमारा पानी दे दो, मगर मोदी जी ने साफ साफ अब अनाउंस कर दिया है कि तुम पाकिस्तानियों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और मोदी जी ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तानियों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा और पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। पाकिस्तानियों के पास अब पीने का भी पानी नहीं बचा है। पाकिस्तानी मीडिया सोच रहे हैं किसी प्रकार मोदी जी को डराकर पानी ले ले, मगर मोदी जी डरने वाले नहीं है। तुम भिखारियों, तुमसे मोदी जी नहीं डरेंगे, अब तुम्हें पानी नहीं मिलेगा।